लास्ट वीडियो में मैंने तुम लोगों को बता दिया था ट्रू ब्यूटी का असली कोर मूवमेंट्स, मतलब सारा जो मेन स्टोरी है मैंने तुमको बता दिया था एपिसोड 1 में, और इस वाले एपिसोड में बाकी जो हाफ पार्ट बचा है मैं तुमको वो एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहले हम थोड़ा लास्ट के वीडियो के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, वरना हाफ चीजें तुमको समझ में नहीं आएगी। ओके, तो लास्ट में क्या हुआ था, हम देखते कि जुगयोंग एक होटल में जाती है एक लड़के के साथ करने बातें। ऑब्वियस, तुम लोग क्या लगा मैं ठरकी हो ना तुम लोग। लास्ट टाइम वो जाती है एक होटल में एक लड़के के साथ नॉर्मल बात करने के लिए, बट क्या पता था वो लड़का इतना बड़ा ठरकी था ना, उसने एक सीसीटीवी कैमरा छुपाया था। नॉट सीसीटीवी, उसने एक क्या बोलते एक छोटा सा कैमरा प्लांट किया था एक पॉट में। यप, एंड वो लड़का जुगयोंग को एक स्विम सूट देता है एंड कहता है, मतलब पूरा कॉन्फिडेंस के साथ कहता है भाई कि लो तुम उसे पहन लो एंड पहन के आ जाओ, बिकॉज वहाँ पे एक पूल है, तुम जाके आराम से वहाँ पे कूदो एंड एंजॉय करो। लिटरली ऐसा बोल देता है भाई, कॉन्फिडेंस की तो है वो लड़का, ऐसा बोल देता है एंड वो वहां से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि जो अपने दो बॉयज है उनको कहीं ना कहीं कैसे पता चल जाता है कि वहां पे एक छोटा सा कैमरा छुपाया हुआ है। तो वो दोनों उस होटल में एंट्री मार लेते हैं एंड बचा देते हैं अपनी बंदी को, या अपनी बंदी को, मतलब दोनों की तो थी क्रश, दोनों का तो क्रश, एक ही लड़की है तो वो बचा देते हैं दोनों। एंड वो कैमरा को उसको पता चल जाता है कि वहां पे एक कैमरा था, तो जुगयोंग लिटरली बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। बट मेन पॉइंट कि ये सब किसका प्लान था, जिन्होंने लास्ट एपिसोड देखा होगा उनको पता होगा कि ये सब था सुजिन का प्लान। यप, सुजिन द मेन विलन हमारे इस एनिमे में, उसने प्लान किया था वो कैमरा। उसके कहने पर वो लड़के ने वो सब काम किया था बिकॉज सुजिन वांट्स टू डिस्ट्रॉय जुगयोंग्स इमेज। वो ऐसा दिखाना चाहती थी कि वो जुगयोंग है ना, वो एक बहुत गंदी लड़की है एंड वो लड़कों के साथ होटल रूम में जाती है, ऐसा वो पोर्ट्रे करना चाहती थी। बट अपने दो हीरोज ने वो सब देख लिया एंड जुगयोंग को बचा लिया। बट ऐसा नहीं होता कि विलन हमेशा ही बाजी मार ले, हीरो आ जाता है एंड उसने हीरोइन को बचा लिया, दोनों हीरो अपने। फिर क्या होता है, वो जो लड़का था ना, वो लड़का लिटरली भाग जाता है वहां से। फिर क्या, फिर अपने दोनों हीरोगिरी दिखाने के लिए उनके पीछे भाग जाता है उस लड़के को पकड़ने के लिए। बट अपना जो सुहो तो ज्यादा ही थोड़ा एनर्जेटिक हो जाता है अपनी बंदी को ऐसा देखते हुए एंड वो लिटरली बहुत स्पीड भागता है। बट उसका एक्सीडेंट हो जाता है बीच में, या उसको एक कार आके उड़ा देता है। तो वो आराम से क्या बोल रहा हूँ, वो तो हॉस्पिटल में चला जाता है डायरेक्ट। हाँ, फिर क्या, वो बेहोश पड़ा हुआ है एंड डॉक्टर लोगों ने उनका ठीक ठाक किया। आई गेस उसका हाथ फ्रैक्चर हुआ था, या उसका हाथ फ्रैक्चर हुआ था एंड जुगयोंग को लगता है कि वो सब उसकी वजह से हुआ है। एक्चुअली उसकी वजह से ही हुआ सब कुछ। क्यों जाना था होटल तेरे को भाई, दो हैंडसम बॉयज खड़े हैं भाई, तेरे को एक नमूने के साथ होटल में जाना था। हाँ, मना नहीं कर सकती थी तू भाई, जुगयोंग का भी है भाई दोष, उसका भी है, खुजली तो होता है उसको भी, उसको क्यों जाना था भाई होटल के साथ। दो तेरे हैंडसम बॉय तेरे पीछे पड़े एंड तुझको जाना है और एक के साथ होटल में, इसको सबसे मजे लेने हैं भाई। सॉरी गाइस, मैं आउट ऑफ द टॉपिक हो गया। चलो, इस दिन में देखते हैं जब तक स्योजून था वो सुहो के पास बैठा था एंड लिटरली वो सब अपने ओल्ड टाइम मेमोरीज को याद कर रहे थे। जी हाँ, वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे ना, वो दोनों नहीं, वो तीनों और एक लड़का जो मर गया था ड्यू टू सम रीजंस, मैंने एपिसोड 1 में शायद एक्सप्लेन किया था। ओके, जो स्योजून था वो सब बातें अपने माइंड में रिमाइंड कर रहा था कि स्योजून और सुहो कितने अच्छे दोस्त थे, बट ड्यू टू वन इंसिडेंट उनका दोस्ती तबाह हो गया। अब वो एक लड़की के चक्कर में दुश्मन बने फिर रहा है। वाह यार। फिर हम देखते हैं कि जो जुगयोंग थी ना, वो कॉल करती है सुजिन को। यप यार, डायरेक्ट जुगयोंग भी लाइक हम तो बात करेंगे फेस टू फेस, अपने को कोई डर नहीं है। उसने कॉल किया एंड बोला कि सुजिन कैफे में मिलता है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। फिर वो दोनों का मीटअप होता है। फिर जुगयोंग डायरेक्टली मुंह पे बोल देती है कि सुजिन क्या ये सब तुम्हारा प्लान था, ये सब कैमरा वाला। एंड सुजिन भी लाइक हाँ, तो इतने बेवकूफ कैसे है भाई, तेरे को पता नहीं चलता भाई, ये मैंने ही सब किया। ऐसे ऐसे सुजिन अपना ट्रू दिखा देती है, ट्रू सेल्फ दिखा देती है कि यस उसने ही किया था एंड वो एक विलन खुद पोर्ट्रे कर लेती है कि मैं तुझसे जलती हूँ। एंड बस लिटरली पता चल जाता है हमें एनीमे देखते टाइम कि वो जेलस थी जुगयोंग से, बिकॉज जुगयोंग के पीछे सुहो पड़ा है एंड सुजिन को सुहो पसंद है। यप, ऐसा सिचुएशन होता है, इसलिए थोड़ा जेलस थी, इसके लिए वो उसके इमेज को डाउन करना चाहती थी। फिर हम देखते हैं जो अपना जुगयोंग है वो एक बोल्ड डिसीजन लेती है। लिटरली वो पहले सीन में, पहले एपिसोड में, मतलब सीरीज के स्टार्टिंग से ही वो बहुत ज्यादा डरती थी। यप, वो पहले डरती थी अपने दोस्तों से, बिकॉज जब वो अगली मतलब विदाउट मेकअप फेस उसका था ना पुराने स्कूल में, तो सारे लोग उसे बुली करते थे। पहली बात तो उससे डरती थी, बट अब जब मेकअप लगाने के बाद ये सब कांड हो रहा है तो वो इससे भी डरती थी। मतलब पूरा डर का माहौल था हमेशा उसके जीवन में। बट वो उस इंसिडेंट के बाद एक बोल्ड डिसीजन लेती है कि वो और नहीं डरेगी और वो सुजिन का सामना करेगी, वो सुजिन को फेस करेगी। एंड वो ये डिसीजन लेती है एंड वो जो छोटा कैमरा होता है ना, वो उसको गुस्से में पानी के अंदर फेंक देती है एंड वो नेक्स्ट डे जाती है सुजिन के पास वापस से स्कूल में। सारे लोग घबरा जाते हैं भाई, उनको लगता है क्या हो रहा है भाई। फिर अपनी जुगयोंग सुजिन को डायरेक्टली मुंह पे ही वार्निंग दे देती है कि सुन ले, नेक्स्ट टाइम कुछ हुआ फाड़ दूंगा, ऐसा बोल के वहां से निकल जाती है। अंदाज अलग होता है बट जवाब वही होता है। वाह क्या मुस्कुराहट है,
जैसे मुंह में लिया हो आज ही। फिर सीन शिफ्ट होता है। फिर हम देखते हैं कि जो अपन जुग्गी होंगे वो सुहो के पास जाती है वापस उससे मिलने, एंड सुहो यहाँ पे अभी होश में आ चुका था। सुहो भी लाइक मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खाना है, बट हम देख सकते हैं कि जो अपना हाथ है सुहो का वो फ्रैक्चर हो गया था, बिकॉज हीरोगिरी करना था ना उसे, इसलिए हाथ फ्रैक्चर हो गया था। तो जुग्योंग ने उसे अपने हाथों से प्यार से खाना खिलाया। नाइस थिंग था, सही है। फिर हम देखते हैं कि जो एक गॉडेस कॉन्टेस्ट था ना एपिसोड 1 में, जो जिसने देखा उनको पता होगा कि एक गॉडेस कंपटीशन होता है सुजिन, जुग्योंग और 2 लड़कियों के बीच। यस, उसमें कुछ होता है, तुमको कुछ मतलब डांस वांस करना है एंड तुमको वो अपलोड करना है सोशल मीडिया पे, जिसको ज्यादा लाइक्स मिलेंगे वो जीत जाएगा। तो ऐसा सीन था। तो फिर हम देखते हैं कि जुग्योंग को डांस करना बिल्कुल नहीं आता था, तो सुहो ने उसकी मदद की। यहाँ सुहो ने एक उसका फ्रेंड है, एक अच्छा वाला डांस टीचर, कोरियोग्राफर को अपॉइंट किया सिर्फ और सिर्फ जुग्योंग के लिए। तो वो टीचर जुग्योंग को बहुत मस्त तरीके से डांस सिखा देता है। फिर हम देखते हैं कि सारे कॉन्टेस्टेंट जो पार्टिसिपेंट्स थे उन लोगों ने वीडियो अपलोड कर दिया था, अपना डांस वीडियो, बट जुग्योंग ने अब तक डांस वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं किया था, बिकॉज वो बिजी थी ना दोनों के साथ। समझ रहे हो तो तुम लोग? यप। फिर हमें पता चलता है कि वो सोशली सबके सामने पब्लिकली डांस करती है एंड सुहो वो रिकॉर्ड करता है। मतलब बेचारे का हार्ट उठा हुआ है, उसको वो फर्क नहीं पड़ रहा, उसको रिकॉर्ड करना है अपना, क्या कर सकते हैं भाई। सुहो रिकॉर्ड कर लेता है उसका डांस एंड वो सबसे लास्ट में ठीक टाइम के अंदर वो अपलोड कर देती है। एंड गेस व्हाट, सबसे ज्यादा हाईएस्ट मिले थे सुजिन को। यप, मिले थे, बट जब जुग्योंग का अपलोड हुआ ना तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट जुग्योंग का ही था। यप, एंड जुग्योंग ने वो खतरनाक वाला में सुजिन को पछाड़ दिया था भाई। उस दिन प्रण लिया था ना उसने कि मैं छोड़ूंगा नहीं, छोड़ा ही नहीं भाई। डांस में भी उसने टॉप नॉच मचा दिया। फिर बहुत सारी चीजें आती है इस एनिमे में, जैसे कि एक आई गेस नाइट पार्टी हुआ था, जो भी जुग्योंग थी, सुहोली एंड सियोजुन एंड जुग्योंग के 2 फ्रेंड्स थे, वो लोग सारे मस्ती कर रहे थे, ट्रूथ और डेयर खेल रहे थे एंड वो सब मस्ती कर रहे थे। फिर इससे बहुत सारे सीन्स होते हैं जो कि बहुत ज्यादा ही मतलब इतने खास नहीं होते, बट मजा आ जाता है उस सीन्स में। एंड ये दोनों बहुत ज्यादा क्यूट लग रहे थे उस कॉस्ट्यूम्स में, तुम लोग देख सकते हो स्क्रीन में। ओके, तो ये सारी बहुत सी चीजें होती है। फिर हमें पता चलता है कि जो जुग्योंग है वो सुहो से प्यार करने लगी है। यस, मतलब वो दोनों में से वो सुहो को ज्यादा पसंद करती है, तो डिसाइड करती है कि वो सुहो को बता देगी अपने दिल की बात। एंड वेयरएज वहां पे सुहो वो भी जुग्योंग को पसंद करता है, करने लगा था, एंड वो भी दिल की बात बताना चाहता है। अभी लव ट्रायंगल में से अपना सियोजुन थोड़ा साइड हट रहा है एंड उन दोनों का ट्रायंगल अब एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है। वाह यार, क्या बात कही मैंने। तो दोनों डिसाइड करते हैं एक दिन कि एक साथ मिलकर मतलब एक साथ मिलेंगे एंड वो लोग कन्फेस करेंगे कि हमको तुमसे प्यार है। टन टन टक आजा मेरी सॉरी, हाँ अभी बच्चा क्यों भाग रहा है, जब हैरी पॉटर बोल रहा है वो। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों मिल जाते हैं, सुहो और सियोजुन है, सॉरी सुहो और जुग्योंग मिल जाते हैं एंड दोनों ही मस्त लग रहे होते हैं उस दिन। एंड वो दोनों कन्फेस करने ही वाले होते हैं, तभी एक कार वाला के कीचड़ के ऊपर रख देता है अपना गाड़ी एंड जब कीचड़ उड़ के उन दोनों के ऊपर गिर जाता है, तो फिर क्या, डेढ़ बर्बाद हो गया ना। तो फिर वो दोनों जाते हैं सुहो के घर एंड तुम लोग सोचो, सुहो के घर पे कोई नहीं था एंड एक लड़की जुग्योंग सिर्फ थी। तो क्या होना चाहिए था इसके बाद, तुम लोग जानते हो? बात नहीं होना चाहिए था भाई, तुम लोग ठरकी हो भाई, तुम लोग सोच ठरकी है। सिर्फ और सिर्फ उन्होंने बातें की, हॉरर मूवीज देखा एंड कुछ रोमांटिक चीजें भी हो गई वहां पे, बट नॉट दैट मच। ओके, बट वहां पे एक मोमेंट ऑफ क्या बोलते हैं, टर्निंग पॉइंट आ जाता है, क्योंकि सुहो को अचानक जाना पड़ता है शहर छोड़ के कहीं, मैं भूल गया रीजन, बट उसको कहीं पे जाना पड़ता ड्यू टू सम इमरजेंसी। तो वो जुग्योंग से बात नहीं कर सका, बट अपना जो सियोजुन है उसको पता चल गया था कि जुग्योंग ने सुहो को चुना, तो वैसे वो क्या कर सकता था, वो सिर्फ अपना एक दोस्ती का फर्ज निभा सकता था। तो वो उसने जुग्योंग को एयरपोर्ट पे लेके गया सुहो से मिलवाने, फिर सुहो बाय बोल के उन दोनों को चला गया। फिर बहुत टाइम के बाद हमने देखा लास्ट एपिसोड के लास्ट सीन में कि सब बैठ के दारू पी रहे थे भाई। जी हाँ भाई, सब मिलकर दारू पी रहे थे। जुग्योंग तो पी रही थी पूरा, भाई मजे में पी रहे थे, तो सब पी रहे थे। जुग्योंग ज्यादा नशे में हो गई थी। फिर हम लोगों ने देखा कि सियोजुन जुग्योंग को लेके जाता है उसके घर, मतलब रास्ते में उसको ड्रॉप करने वाला होता है उसके घर में, बट बहुत ज्यादा टाइट हो गई थी जुग्योंग, तो वो एक जगह पे बैठ गए थे एंड जुग्योंग अपना सर सियोजुन के कंधे पे लिटरली बहुत टाइम तक रख के सोती रही। एंड अपना जो सियोजुन लवर था ना वो भी, अब उसने कन्फेस किया था, बट क्या करे, उसने तो सुहो को चुना था, पर क्या करे, दिल में तो रहता है ना, ठुकराने के बाद भी एक तरफा प्यार। वाह भाई वाह, क्या कह दिया तूने भाई। इश्क वफा आंखों से बह गए और हम वफा करके भी तन्हा रह गए। वाह क्या बोला भाई तूने, थैंक यू। ओके, ये सब होता रहता है। एंड फिर लास्ट सीन में हमें पता चलता है कि जुग्योंग उड़ जाती है एंड सियोजुन दोनों भी होश में आ जाता है। ओके, एंड फिर हमें पता चलता है कि फिर क्या होता है, फिर एक किस होता है उन दोनों के बीच।
हाँ यार, जुग्योंग ने धोखा दे दिया, मतलब जुग्योंग ने धोखा नहीं दिया, बट सियोजुन अपना दिल की बात कह दिया होठों से, समझ लो यार। फिर वहां पे हो जाता है अपना एनीमे एंड। ऑब्वियसली उसने तो छोड़ के चला गया ना भाई, वो कब आएगा, और ये अकेली तो जुग्योंग जी नहीं पाएगी, तो उसको तो ट्रायंगल कंप्लीट, उसको तो स्ट्रेट लाइन कंप्लीट करना था। तो ऐसा होता है अपना इस एनीमे का एंडिंग।